जो वह केमिकल को रिलीज करती है और हमें दर्द बनाने की कोशिश करती है। तो उस सिचुएशन में जो नाप्रोक्सेन टेबलेट होती है वहां जाके बाइंड करती है और पेशेंट को आराम देने के लिए मदद करती है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX आशु फार्मासिस्ट। मैं हूं आशीष फार्मासिस्ट। चलिए आज हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को दर्द रहता है, अर्थराइटिस वाला दर्द रहता है, सूजन रहती है शरीर में, तो उस सिचुएशन में कौन सा मेडिसिन यूज करना चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं नाप्रोक्सेन टेबलेट के बारे में। यह टेबलेट कैसे काम करती है हमारी बॉडी में जाने के बाद, इसका यूज क्या है, इसके किस किस सिचुएशन में लिया जा सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाप्रोक्सेन टेबलेट के बारे में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नाप्रोक्सेन टेबलेट क्या है। यह एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है जो हमारे अर्थराइटिस, दर्द, फीवर में यूज की जाने वाली एक मेडिसिन है। यह दवा मुख्य रूप से हमारी बॉडी में पेन, बुखार को रिलीव करने में यानी कि कम करने के लिए मदद करती है। नाप्रोक्सेन टेबलेट हमारे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनक इसी ग्रुप की मेडिसिन है जो हमारे दर्द, फीवर और अर्थराइटिस जैसे दर्द को दूर करने के लिए मदद करती है। नाप्रोक्सेन टेबलेट की खास बात यह है कि लॉन्ग एक्टिंग पेन किलर है जो लेने के बाद बहुत देर तक हमारी बॉडी में असर रहता है और दर्द को रिलीफ करती रहती है। अगर किसी पेशेंट को अर्थराइटिस और दिन भर ज्वाइंट पेन करता रहता है तो उस सिचुएशन में नाप्रोक्सेन टेबलेट यूज कर। लॉन्ग एक्टिंग पेन किलर मेडिसिन है जो हमारे लंबे समय तक किसी व्यक्ति को अगर दर्द रहता है। अब हम बात करते हैं नाप्रोक्सेन टेबलेट हमारी बॉडी में जाने के बाद कैसे काम करता है। जो हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल होते हैं उसी के वजह से जो हमारे शरीर में दर्द, फीवर आ जाता है। नाप्रोक्सेन टेबलेट हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहते हैं उसे रोक देती है क्योंकि यह कोक्स एंजाइम साइक्लोऑक्सीनेज को ब्लॉक कर देती है। अब हम बात करते हैं जो बात की उसकी आसानी भाषा में क्या हो सकता है। जैसे यदि किसी पेशेंट को इंजरी हो गई है तो उस सिचुएशन में जो हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल होते हैं दर्द और सूजन को पैदा करती है। नाप्रोक्सेन टेबलेट उस प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रोक देती है जिससे पेन, दर्द, फीवर कम होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं नाप्रोक्सेन टेबलेट किस किस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। चलिए आज हम बात करते हैं फुल डिटेल के बारे में। नाप्रोक्सेन टेबलेट किसमें दी जाती है। यदि किसी पेशेंट को अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, हड्डी का घिसना, उस सिचुएशन में पेशेंट को दे सकते हैं नाप्रोक्सेन टेबलेट। यूरिक एसिड, ज्वाइंट पेन, इस सिचुएशन में पेशेंट को नाप्रोक्सेन टेबलेट दिया जा सकता है अपने डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार। यह टेबलेट डॉक्टर कंसल्ट करता है। यदि किसी पेशेंट को ज्यादा दर्द रहता है, स्टिफनेस कम करने के लिए रेगुलरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है इस मेडिसिन को, जिससे पेशेंट को ज्यादा आराम मिलने की चांस हो जाते हैं। पीरियड के केसेस में, मासिक दर्द में जब ज्यादा पेन होने लगता है तो डॉक्टर कंसल्ट करता है नाप्रोक्सेन टेबलेट। क्रैम्प्स और जो लोअर एब्डोमिनल पेन होते रहते हैं, नाप्रोक्सेन टेबलेट लेने से हमारी बॉडी में जो पेन होता रहता है मासिक धर्म की वजह से, तो उस सिचुएशन में सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। पीरियड के केसेस में नाप्रोक्सेन टेबलेट बहुत इफेक्टिव होती है। यदि किसी पेशेंट का मसल्स पेन कर रहा है और जिम के बाद जो इंजरी आ जाती है तो उस सिचुएशन में नाप्रोक्सेन टेबलेट दिया जा सकता है। यदि कोई पेशेंट लंबे समय से एक्सरसाइज कर लेता है लंबे टाइम तक, तो उस सिचुएशन में जो दर्द बना रहता है तो उस सिचुएशन में दिया जा सकता है क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो वह केमिकल को रिलीज करती है और हमें दर्द बनाने की कोशिश करती है। तो उस सिचुएशन में जो नाप्रोक्सेन टेबलेट होती है वहां जाके बाइंड करती है और पेशेंट को आराम देने के लिए मदद करती है। यदि किसी पेशेंट का दांतों में दर्द बना रहता है और दांत निकलता रहता है तो उस सिचुएशन में डॉक्टर कंसल्ट करता है नाप्रोक्सेन टेबलेट जो आसानी से पेशेंट को रिलीफ देने के लिए मदद करता है। कभी कभी डॉक्टर कंसल्ट करता है यदि किसी पेशेंट का सर्जरी हो गया है तो उस सिचुएशन में जो पेन, स्वेलिंग रहता है उसे सही करने के लिए मदद करती है नाप्रोक्सेन टेबलेट। तो उस समय डॉक्टर कंसल्ट करता है नाप्रोक्सेन टेबलेट। अब हम बात करते हैं नाप्रोक्सेन टेबलेट के डोज के बारे में। यह मेडिसिन 250 mg में, 375 mg में। यदि कोई पेशेंट एडल्ट है यानी कि 18 साल से ऊपर है तो वह इन डोज का यूज कर सकता है, जैसे 250 mg, 500 mg दिन में 2 बार अपने डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार ले सकता है। यदि कोई बच्चा चिल्ड्रन यानी कि बच्चा यूज करना चाहता है तो उस सिचुएशन में अपने डॉक्टर से कंसल्ट के बिना यूज न करें क्योंकि जो बच्चा रहता है उसे वेट और वजन के हिसाब से जो कैलकुलेट करके मेडिसिन दी जाती है वह डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अपने स्वयं मेडिकेशन ना करें। एडल्ट पर्सन अगर कोई नाप्रोक्सेन टेबलेट यूज करना चाहता है तो एक दिन में 1000 mg यूज कर सकता है। यह टेबलेट बिना खाना खाए हुए न लेना चाहिए क्योंकि यह टेबलेट हमारी पेट पर यानी कि एब्डोमिनल पर असर करती है जिससे हमारी बॉडी में किसी तरह का इफेक्ट न दे। अगर यूज करना चाहते हैं तो बिना फूड खाए यानी कि भोजन किए हुए न ले मेडिसिन। अब हम बात करते हैं नाप्रोक्सेन टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट। यदि कोई पेशेंट ओवरडोज में ले लेता है तो उसको ऐसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं।
जैसे पेट में दर्द, गैस बनना, पेट में एसिडिटी होना, डाइजेनेस होना, स्वेलिंग आना, नोजिया होना, वोमिटिंग हो जाना, हेडेक हो जाना, ऐसे सिचुएशन देखे जा सकते हैं। यदि कोई पेशेंट लंबे समय तक यूज करता है तो उसे यह सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, एलर्जी रिएक्शन, प्रॉब्लम ब्रीथिंग, स्किन रैशेस, ऐसे सिचुएशन देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेप्रोक्सेन टेबलेट यूज करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई महिला प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो वह डॉक्टर के कंसल्ट के बिना न यूज करें। स्टोमक अल्सर, एसिडिटी वाले पेशेंट अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना न यूज करें। अब हम बात करते हैं नेप्रोक्सेन टेबलेट के ब्रांड के बारे में। नेप्रोजेसिक जो हमारे एक पीरियड में खास यूज की जाने वाली एक पॉपुलर मेडिसिन है। नेप्रोसेन, सेनप्लेक्स, फ्रोक्सेन, नाइप्लोग जो आसानी से मेडिकल स्टोर पर इस ब्रांड के नेम से मिल जाती है। नेप्रोक्सेन टेबलेट एक पावरफुल पेन किलर मेडिसिन है जो अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बताए हुए डोज के अनुसार से यूज करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक लेने से कुछ सीरियस साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। यदि यूज करना चाहते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट के बिना ना यूज करें। यदि हमारे चैनल पे अभी भी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो जब भी जाए आप लोगों तक देखने का मौका जरूर मिले। अगर आप लोगों को यह वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से सही जुड़ी जानकारी हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।